को जय श्री श्याम। कैसे आप उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गुरु द्वारा शक्ति कैसे ली जाती है, गद्दी कैसे लगाई जाती है, सवारियों को कैसे चलाया जाता है। छोटी सी वीडियो में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। जब एक गुरु किसी शिष्य का चुनाव करते हैं और जब शिष्य किसी गुरु का चुनाव करते हैं, तब गुरु महाराज उनके कान में एक मंत्र देते हैं। जब वो शिष्य उस मंत्र का निरंतर जाप करता जाता है, जब गुरु को लगता है कि अब ये परफेक्ट हो चुका है, अब ये अपने रास्ते पर सही है, कुछ गलत नहीं करेगा, तब गुरु अपनी शक्तियां उस शिष्य को दे देते हैं। सबसे पहली बात तो जब कान के द्वारा मंत्र जाता है तो जल्दी सिद्धियां अपने आप मिल जाती हैं। क्यों? क्योंकि पहले से उस गुरु ने उस मंत्र का चेतन किया होता है, उससे पहले उनके गुरु ने किया, उनके गुरु पीढ़ी दर पीढ़ी वो मंत्र चलता आ रहा है, तो पहले से ही जागृत मंत्र है, तुरंत प्रभाव से काम करने लग जाता है, उससे शक्तियां अपने आप ही जागृत हो जाती हैं। फिर भी किसी गुरु को लगता है कि यार ये शिष्य उपयुक्त है, ये आगे मेरे कार्यभार को संभाल सकता है, तो इसको शक्तियां दे देनी चाहिए। या फिर किसी भी कारण शिष्य को लगता है कि अगर गुरु महाराज कृपा कर दें तो अति कृपा होगी, और वो अनुनय विनय करके किसी भी प्रकार से गुरु को रिझा लेता है, तो गुरु शक्तिपात करते हैं। शक्तिपात और ट्रांसफर वैसे तो एक ही बात है, लेकिन इनमें भेद नहीं, थोड़ी सी भिन्नता है। भेद नहीं है, भिन्नता है थोड़ी सी। शक्तिपात का अर्थ होता है अपनी शक्ति को किसी दूसरे के साथ भेज देना, किसी दूसरे के शरीर पर भेज देना, अपनी शक्ति के कुछ अंश किसी दूसरे को दे देना। जब शक्तिपात करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा दूसरे के शरीर में प्रवेश करवाते हैं, लेकिन जब ट्रांसफर करते हैं तो हम अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा दूसरे को देते हैं, कुछ हिस्सा। भेद नहीं है, भिन्नता है, छोटी सी भिन्नता है बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब लगे कि परफेक्ट शिष्य है, इसको कुछ दे देना चाहिए, तब गुरु महाराज एक ऐसा माहौल तैयार करते हैं अपने आसपास। एक गुप्त विद्या शिष्य को बताई जाती है, जो मैं यहां बोलकर आप लोगों को नहीं बताने वाला हूं। उस गुप्त विद्या के जरिए उस शिष्य से 11 या 21 दिनों की साधना करवाई जाती है। लगभग 90% चांस हैं उन 21 दिनों के अंदर अंदर गुरु महाराज की सारी शक्तियां शिष्य के पास अपने आप ही चली जाएंगी, कुछ उसको करना ही नहीं पड़ेगा, शक्तिपात करवाने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी लगे कि या तो इतना समय नहीं है, या इतना करने में समर्थ नहीं, या गुरु ही सोच ले यार अच्छा शिष्य है, चलो डायरेक्ट इसको शक्ति दे देते हैं, तो उसके पीछे गुरु महाराज एक ऐसा माहौल तैयार करते हैं। हमारे शरीर में 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। जब प्राणों का संचार सुषुम्ना नाड़ी यानी हमारी जो बीच की नाड़ी है उसमें होता है, उस समय पर कही गई बात सत्य होती है, और उसी समय पर शक्ति ली भी जा सकती है, शक्ति दी भी जा सकती है। लगभग गुरु जो ये काम करते हैं वो 2 समय का चुनाव करते हैं, या तो सुबह का जब रात और दिन मिल रहे होते हैं, या फिर शाम का जब दिन और रात मिल रहे होते हैं। ज्यादातर जो उपयोग किया जाता है वो होता है शाम का समय, जब दिन और रात मिल रहे होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यही वो समय है जिस समय हमारे गुरुओं के गुरु शिव महागुरु भूत भावन त्रिभुवनपति भगवान शिव, जगत जननी जगदम्बा गुरु माता पार्वती के साथ भ्रमण पर निकलते हैं। देखते हैं कि कौन मेरा प्यारा मेरे प्यारे का भजन कर रहा है, राम का नाम ले रहा है। वो समय सबसे उपयुक्त समय होता है, और कुछ मेरे जैसे पाखंडी लोग उसी समय में भोजन खा रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, शराब की दुकानों पर पड़े हैं, कुछ पता नहीं कैसी गंदी क्रियाओं में लगे हुए ना, ये समय उन चीजों के लिए नहीं होता। ऐसे में भगवान शिव और माता पार्वती कुपित हो जाते हैं। ऐसे घरों का स्थान लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देती है, जो शाम के समय ऐसा करते हैं जब दोनों समय मिल रहे होते हैं। देख लेना, उसी समय आपके घर के आसपास के मंदिरों में आरती होती है, उसी समय आप घर में पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि वो समय भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। जब गुरु ऐसे समय का चुनाव करता है तब सामने शिष्य को बैठाया जाता है, उसे एक विशेष मुद्रा में बैठाकर सुषुम्ना नाड़ी के जरिए उसके प्राणों का संचार किया जाता है, और अपनी शक्ति का गुरु आह्वान करके उस स्थान को कील देता है, ताकि कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई गंदी शक्ति वहां प्रवेश न करने पाए। उसके साथ अगर उस शिष्य के अंदर पहले से ही कोई शक्ति विराजमान है तो गुरु अपनी शक्ति के जरिए उस चीज को ऊपर उठाएगा, यानी उस कुंडलिनी शक्ति को मूल आधार से उठाकर उसके आज्ञा चक्र पर यानी थर्ड आई पर स्टेबल कर देगा, वहां रख देगा और जागृत कर देगा, एक ही झटके में जागृत कर देगा। अपनी योग क्रिया और अपनी शक्तियों के बल पर ऐसा गुरु करने में समर्थ होता है। लगभग चांस है
70% चांसेस हैं कि उसी समय वो सवारी बोल जाएगी, गुरु को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर भी लगता है कि कुंडलिनी तो जागृत हो गई है लेकिन सवारी नहीं आई। तब गुरु महाराज अपनी शक्ति का आह्वान करते हैं, उस शक्ति को, उस ऊर्जा को अपने शरीर पर बुलाते हैं और फिर अपने राइट हैंड के अंगूठे के जरिए दाएं हाथ के अंगूठे को शिष्य के अंगूठे पर स्पर्श करवाया जाता है, शिष्य के माथे पर स्पर्श करवाया जाता है, थर्ड आई पर। और फिर गुरु अपने मंत्रों के द्वारा उस शक्ति को उस शिष्य के अंदर प्रवेश करवाता है। प्रवेश सिर्फ इतनी ही शक्ति करवाई जाती है जितनी उस शिष्य के शरीर की योग्यता है। सभी का शरीर अलग अलग होता है, ये नहीं कि कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई मेरे जैसा पहलवान है, ना ना ना, ये चीजें मायने नहीं रखती। उसका आत्मिक बल कितना है वो चीज मायने रखती, कि उसने कितना भक्ति भाव उसके अंदर है, कितना उसने भजन किया है, कितने मंत्रों की सिद्धि है उसके पास, उस हिसाब से शक्ति उसके पास जाती है। बाहरी शरीर का नहीं, आंतरिक शरीर का निर्णय लिया जाता है इस समय पर। जब लगता है कि ये एक प्रचंड ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करने की योग्यता रखता है तो गुरु महाराज पूर्ण वेग से उसकी शक्ति को, उसकी सवारी को खोल देते हैं, उसके अंदर अपनी ऊर्जाओं का संचार करवा देते हैं और तुरंत प्रभाव से वो सवारी एकदम खेलने लगती है, शरीर पर आ जाती है। गुरु महाराज बुलाते हैं, हाजिर हो जाओ। तुरंत प्रभाव से वो सवारी शरीर के ऊपर आकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने लगती है। उसी समय पर वहीं बैठे बैठे हाथ में गंगा जल दे के, थोड़े से चावल अक्षत रख के, फूल रख के, 1 रुपए का सिक्का रख के, भगवान को साक्षी मान के, तुरंत प्रभाव से वहीं गुरु अपनी उस सवारी से वचन ले लेता है। 3, 5, 7, 9 कितने भी वचन लिए जा सकते हैं। जब ऐसा होता है तो वो सवारी पूर्णतया उस शिष्य के कंट्रोल में होती है, गुरु के द्वारा दी गई सवारी। इसको बोलते हैं शक्तिपात। शक्तिपात करना होता है। ये गुरु और शिष्य के आपसी बीच की बातें हैं। आप लोगों को सिर्फ इसलिए बताई गई क्योंकि हद से ज्यादा प्रेमियों ने मुझसे ये सवाल किया था। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का मेरे पास फोन आता है, वो कहते हैं कि हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। मेरा आगे से एक ही सवाल होता है, आप हमें गुरु क्यों बनाना चाहते हो? तुरंत वही बात कि आप फिर हमें शक्ति दे दोगे, हम दरबार लगाने लगेंगे। ना भाई, गुरु इस काम के लिए नहीं होता, ना, बिल्कुल भी नहीं। आज तक जो भी प्रेमी हमें अपने गुरु रूप में स्वीकार करके जो सेवा कर रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी उनका कल्याण करना। वास्तविक रूप से आज तक जिनके शीश पर हाथ रखा गया है वो सिर्फ 2 व्यक्ति हैं। जिनका आगे से आदेश होता है उनके शीश पर हाथ रख दिया जाता है और कुछ भी नहीं भाई। इसके अलावा सिर्फ 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके आदेशानुसार हाथ रखा गया है। बाकी कुछ प्रेमी ऐसे हैं जिन्हें हमने दूर से ही अपनी जिह्वा से अपनी शक्तियों को उनके साथ लगाया हुआ है। बस सिर्फ इतना है। जिस दिन डायरेक्ट आदेश होंगे उस दिन डायरेक्ट भी काम कर दिया जाएगा। बहुत सारे प्रेमी ऐसे थे जिन्होंने कहा कि बस जिनका आदेश तो आया हुआ था तो उनको हमने माला जागृत करके दे रखी है, तो वो एक प्रकार से गुरु मंत्र ही है, आप उसी माला की जाप करते रहिए। अगर आप लोग वो वीडियो देख रहे हो तो ऐसे में फायदा क्या है और नुकसान क्या है? देखो, फायदा ये होता है कि उस शिष्य को ज्यादा बछड़ नहीं करनी पड़ी, जल्दी से उसको शक्तियां प्राप्त हुई, शक्तिपात के जरिए उसकी सवारी खेलने लगी। गुरु ने वचन में ले लिया, अब सवारी उसके झूठ नहीं बोल सकती, उसके साथ कोई धोखा नहीं कर सकती, किसी भी प्रकार से वो सवारी उसके वचनों से बाहर नहीं जा सकती। ये तो है फायदा। अब नुकसान क्या है? गुरु द्वारा दी गई शक्ति, मान के चलो मैंने किसी शिष्य को दे दी, कल मेरे अंदर जलन की भावना हो जाए, यार मुझसे ज्यादा तो लोग मेरे शिष्य को पूछने लगे हैं, तो मैं उसकी शक्ति को रोक दूंगा क्योंकि मैंने दी है, मैं रोक सकता हूं, अधिकार है मुझे। कल लगे कि मेरे और मेरे शिष्य के बीच कोई अनबन हो जाए किसी भी बात को लेके, तो मैं उसकी शक्तियों को रोक दूंगा। अब शिष्य तो 0, क्यों? क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ गुरु की दी हुई शक्तियां थी, खुद की कोई शक्ति नहीं थी। बैठा रहे, कोई चीज सामने ही नहीं आएगी, लगाता रहे दरबार। जब किसी के बारे में कोई पूछा ही नहीं होगी तो क्या करेगा दरबार लगा के? कई बार शिष्य गलतियां कर देता है। कौन सी गलतियां? मान के मुझसे ही चल लो, गुरु महाराज ने सब कुछ प्रदान कर दिया, सामने मैंने देखा ठीक ठाक अच्छी खासी भीड़ है, अब मैं गुरु के पास जाता ही नहीं। वैसे तो गुरु के पास जाना कोई जरूरी नहीं होता, मैं नॉर्मली उदाहरण दे रहा हूं कि मीराबाई गुरु रविदास जी से जिंदगी में एक ही बार मिली थी, जिस समय उनकी दीक्षा हुई थी, उसके बाद कभी वो दोबारा उनसे नहीं मिली। ऐसा संतों के मुख से मैंने सुना है।
तो ये जरूरी नहीं होता कि मैं बार बार उनके पास जाऊं, 1000 बार जाऊं, नहीं, जब भी मन करे आप जाइए। गुरु महाराज नज़दीक हैं तो मैं तो कहूँगा जितनी बार उनसे आप मिलोगे ना उतनी बार कुछ लेके आओगे, वहाँ कुछ देना नहीं होता। गुरु वो जो अपना सब कुछ शिष्य को दे दे और बदले में शिष्य से कुछ भी ना ले, और शिष्य वो जो अपना सर्वस्व गुरु के चरणों में न्यौछावर कर दे। कौन सा सर्वस्व, कैसी सेवा? गुरु की सेवा नाम ध्याइए। गुरु महाराज ने जो नाम दिया है ना, सिर्फ उसका निरंतर श्वास की माला पर हरदम हीरा लाल है। गिन गिन गुरु को सौंप, एक एक श्वास पर उस मंत्र का, उस नाम का उच्चारण करते हुए गुरु महाराज के चरणों में समर्पित करते जाओ उस जाप को। ये है असली गुरु की सेवा। बस इसके अलावा ये नहीं है बैठे पांव दबा रहे हैं, हाथ दबा रहे हैं, ये कर रहे हो, ना ना, ये कोई सेवा नहीं होती। ये तो आडंबर है, दिखावा है। ऐसा वास्तविक जिंदगी में कभी कुछ नहीं होता। तो ऐसे में जब मेरे ही मन में ये भाव आ जाएगा, यार अब गुरु से शक्तियां मिल चुकी हैं, अब क्या करना है गुरु का, फिर मैं गुरु के पास जाना बंद कर दूंगा, गुरु का मान सम्मान बंद कर दूंगा, गुरु की शक्तियों का आह्वान करना बंद कर दूंगा, किसी ना किसी कारण घमंड आ जाएगा, तो शक्तियां धीरे धीरे साइड हो जाएंगी अपने आप ही। या फिर एक और चीज जो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, मैंने 1000 बार देखी है ये चीज। मान के चलो मैं एक लड़का हूं, मेरे सामने कोई भी लड़की या महिला बैठी, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये आया उसके शरीर को देख के कि यार कितना सुंदर शरीर है, सिर्फ शरीर को देख के। हालांकि वो दरबार लगाने के लायक ही नहीं होते, वो जो बाहर के शरीर को देखते हैं, उसके शरीर को देख के ये आया, हाँ सुंदर लड़की है, सुंदर महिला है। मेरे मन में कुछ ना कुछ गलत बात गई। अब ऐसे चलते चलते पता नहीं कितनी सारी बातें इकट्ठी हो जाएंगी, कितनी सारी चीजें चलती जाएंगी, 1 बार 2 बार 1000 बार 2000 बार, तो वो शक्तियां खुद से ही अपने आप का बंधन लगा लेंगी, नहीं जाना ही नहीं है इसके पास। या फिर वो शक्तियां गुरु महाराज के पास जाके कहेंगी कि वो गलत कर रहा है, तो गुरु महाराज उन शक्तियों को रोक देंगे। गलती से मान के चलो गुरु महाराज संसार में है नहीं, शक्ति लेके चले गए, तो शक्तियां खुद से अपना बंधन लगा लेंगी, फिर वो आपके शरीर पर नहीं आएंगी। फिर आप जगह जगह चौकियों दरबारों पर भटकते रहो, किसी ने हमारी शक्ति बांधी, किसी ने नहीं बांधी भाई, तेरे कर्मों ने, तेरे कर्म गंदे थे, उसके कारण वो शक्तियां पीछे की तरफ हट जाती है और वो आपके सामने नहीं आती। और याद रखना भाई, ऐसी शक्तियां जो गुरु ने बांध दी हैं या खुद बंध गई हैं, उनका खुलना लगभग असंभव होता है। 100 में से सिर्फ 1% चांस है, और वो है दोबारा गुरु। अगर गुरु खोले तो खोल दे, नहीं कोई खोल नहीं सकता। या फिर उस गुरु का उतारा करके दूसरा गुरु बनाओ, वो फिर दोबारा से शक्तिपात करेगा, फिर शक्तियां चलेंगी। तो उम्मीद करता हूँ शक्तिपात क्या होता है, गुरु से सवारी कैसे लें, गद्दी कैसे चलाएं, आपको ये समझ में आया होगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन माफ़ी चाहेंगे। और आप लोगों ने कहा आपके साथ जुड़ना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया, आप वहाँ जाके हमसे जुड़ सकते हैं। जय श्री श्याम।